हेयर आया, मैं फिर से आ गई हूँ आपका मैथमेटिक्स का लेक्चर लेने। तो हेलो एवरीवन, दिस इज मी हर्षाली आनंद और मैं हूँ आपकी मैथमेटिक्स की टीचर। तो कल हमने एचसीएफ और एलसीएम पढ़ा। मे भी आपको समझ आया होगा, नहीं आया होगा, कंफ्यूजिंग लगा होगा, कोई बात नहीं, हम फिर से करेंगे, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, तो इसमें जो जो हो गए ना, एकदम मतलब देखो, दिमाग खोलो, आंखें खोलो और इतने अच्छे से देखो कि जब तुम खुद से सॉल्व कर रहे होंगे ना, तो एक भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, समझ गए। तो अभी हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज 1.2। तो चलो एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? पढ़ो, जिसे पढ़ना आ रहा है, सबको पढ़ना आ रहा है, 10th स्टैंडर्ड में हो तुम, ठीक है। तो देखो, कहा गया, सॉरी, ओके, माय मिस्टेक। देखो कि एक्सप्रेस ईच ऑफ फॉलोइंग नंबर्स एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो तुम्हें क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं। तो चलो, अगर किसी को आ रहे फैक्टराइजेशन करना, वेल एंड गुड, और किसी को नहीं आ रहे तो मैं हूं ना, हर्षु दीदी है ना। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, क्या है? 140 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। क्वेश्चन है, दिस इज 140। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे 2 से। 2 को 70 से मल्टीप्लाई करे तो कितना आएगा? 140। फिर 2 को और 2 को 35, अगर देखो 35 को 2 से मल्टीप्लाई करे तो 70 आएगा। फिर यहाँ से जो 70 आएगा उसे 2 से मल्टीप्लाई करो, 140 आएगा। फिर और देखो कि 35 को किससे हो रहा है, किससे हो रहा है मल्टीपल? ये 35 किससे मल्टीपल हो रहा है? मतलब 5 7 35 मीन्स 5 इंटू 7। ठीक है, 5 इंटू 7 ये हो रहा है। ठीक है, तो इसके तो प्राइम फैक्टराइजेशन बेटा यही बन रहे, मतलब 2 की पावर स्क्वायर, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1। मतलब 2 2 बार आया है, दिख रहा है, 2 बार दिख रहा है। 5 1 बार आया है, दिख रहा है, और 7 1 बार आया है, दिख गया। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन जो हो गए 2 की पावर स्क्वायर, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1, ये होगा इसके प्राइम फैक्टर्स। कितना सिंपल है। चलो अब तुम मुझे दूसरा एग्जाम्पल देखो, 156 वाला। तुम खुद सॉल्व करो, मैं तुम्हें देती हूँ टाइम। क्वेश्चन 156 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के दो। तुम्हारा टाइम स्टार्ट होता है जस्ट अभी। ओके, टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 10, हो गया टाइम अप। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या करना है, पहले देखो कि 156 को किससे मल्टीपल होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि पहले 2 से डिवाइड करके देखते हैं। अच्छा, 78 इंटू 2 किए तो 156 होगा। फिर 78 को 78 किसका मल्टीपल होगा? देखो देखो, साइड में करो, ऐसे ऐसे पकड़ना, एकदम साइड में करना, इसे चुपचाप से करना, ठीक है। 39 का 2 इंटू 39 78। अब देखो 39 किसका फैक्टर हो रहा है? 39 किसका हो रहा है? अब 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि लास्ट में ऑड नंबर है, ऑड नंबर 9 है। अगर इवन नंबर रहता तो 2 से डिवाइड हो जाता है। तो अब 3 से करेंगे, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये होगा 3 इंटू 13। तो इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए वो इतने ही हो गए। अब 13 किसी भी टेबल में नहीं आता है, 13 का बस एक ही टेबल होता है, वो 13 का पूरा, ठीक है। तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 13 की पावर 1, यही इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए। अगर इसके समझ आ गया ना कैसे करना है, पहले देखो इसे 2 से मल्टीपल करके देखो, फिर 3 से मल्टीपल करके देखो कि कैसे आ रहा है। ओके, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 3825। अब देखो पीछे क्या है, पीछे जो है 5 है। 5 क्या है? ऑड नंबर है। 5 इज ऑड नंबर, ऑड नंबर है, मतलब ये 2 का मल्टीपल है ही नहीं। तो अगर 2 का मल्टीपल नहीं है तो फिर क्या देखना है? 3 का मल्टीपल देखना है। तो 3 से इसे डिवाइड करके देखो, 3825। अच्छा ठीक है,
तो ये जो है वो 3 का मल्टीपल है, और 3 को कितने बार मल्टीप्लाई करना पड़ा, 1275। अगर 3 को हमने 1275 से अगर मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ रहा है 3825। आ गया। अब 3 को वैसे ही लिखो। अब देखो कि 3 का मल्टीपल 1275 है क्या, तो ऐसे देखो यहाँ पे कर लो, इसे डिवाइड करके देखना है ये है। और अगर ऐसे आ रहा है ना, क्रॉस चेक कैसे करना है बेटा, 425 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करके देखो, आ रहा है। तो कितने से आ रहा है, 3 इंटू 425 आ गया। अब वैसे ही 3 इंटू 3 इंटू, अब 425 3 का मल्टीपल है क्या, देखो, क्योंकि पीछे अगर ऑड नंबर आ रहा है, ऑड नंबर आ रहा है मतलब वो 2 का मल्टीपल है ही नहीं, तो तुम्हें 2 निकाल देना है, फिर उसे 3 से मल्टीपल करके देखना है। ओके, तो अब 3 से देखो, 3 आ रहा है 425, 3 1 जा 3, और ये हुआ 1, ये 12, और ये हो गया 4 से, और यहाँ पे आ गया 5, ये हो गया कितने से जाएगा, ये जाएगा 1 से, यहाँ पे 2 आ रहा है, ये नहीं है, ये 3 का मल्टीपल नहीं है, 425 3 का मल्टीपल नहीं है। तो अब देखना है कि ये 5 का मल्टीपल है क्या, तो क्योंकि 4 तो इवन नंबर होता है, तो फिर ऑड नंबर से ही देखना है। तो 5 8 40 मीन्स 40, और ये 25, दैट विल बी 5। और एक बार क्रॉस चेक मैंने बताया ना कि इसे मल्टीपल करके देखो, ये बहुत गंदा हो रहा है, मैं एक बार इसे ऐसे इरेज करती हूँ, ठीक है। ये जो मल्टीप्लिकेशन मैंने की है, डिविडेशन मल्टीप्लिकेशन, एक मिनट बेटा, चलो यहाँ पे आते हैं। 4 to 5 का देखना है ना अभी हमें, ठीक है, अभी देख लेंगे, कुछ टाइम नहीं लगेगा, जस्ट अभी देख लेंगे, 1 सेकंड में देख, अरे 1 मिनट, हमारा क्वेश्चन निकल गया वहां से। 1 मिनट, कोई बात नहीं, हम फिर से लिख लेंगे। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है 3825। अब देखो, अब हमारे पास 4 to 5 है, अब 4 to 5 3 का तो गया नहीं, अभी देखा था, तो इसे क्या करना है, 5 से इसे डिवाइड करके देखो, 5 यहाँ पे लिखो, यहाँ पे 2, ठीक है। आ गया 0। अब ये हुआ 85 से, तो 85 को एक बार क्रॉस चेक देखो, ऐसे करते हैं, आ गया। तो फिर यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है 5 इंटू 85। ओके, अब फिर से वही बेटा, वही 5 को डिवाइड करो 85 से, क्या आया, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू देन 70, ठीक है। तो अब मुझे बताओ 70 तो वही है, अब इसका कोई टेबल पे नहीं आ रहा है, ना ही हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। तो हमें अब बताओ कि 3 कितने बार आया मैम, 3 आया 2 बार, 5 कितने बार आया मैम, 5 आया 2 बार, और 70 कितने बार आया बेटा, 70 आया 1 बार, 70। तो ये हुआ इसके प्राइम फैक्टराइजेशन। आपको समझ आए होंगे, एक बार फिर से देखो, और एक बार इसे पॉज करो, रिवाइंड करो, और फिर से खुद से क्वेश्चन सॉल्व करके देखो। अभी आपका यही काम है, इस 3 क्वेश्चन को अभी मैंने दिए हैं, इसे खुद से सॉल्व करके देखने हैं कि कैसे आए होंगे करके। अगर कोई भी डाउट आ रहा है मुझे पूछ लो, मैं हूँ यहाँ पे ऑल टाइम, मैं आपके लिए फ्री हूँ, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, 4 है और 5 है, ये रहा आपका होमवर्क। आप बोलोगे मैम ने एकदम इजी करा दिए और होमवर्क को तो हार्ड दे दिए, तो वैसे ही होता है, टीचर्स आपको सिंपल देंगे और आपको हार्ड करने को देंगे, क्योंकि आपकी ग्रास्पिंग पावर बढ़नी चाहिए बेटा, थिंकिंग पावर बढ़नी चाहिए। अगर मैं भी आपको इजी क्वेश्चन दूंगी तो आप क्या खुद से दिमाग लगाओगे ना, कब साइंटिस्ट बनोगे, नहीं बनोगे वैसे। तो आपका काम है खुद से ही इसे फैक्टर्स निकालना है, और खुद से ही, और ये होमवर्क है, मुझे भेजना पड़ेगा ये 2 क्वेश्चन होमवर्क आप मुझे भेजोगे, इसे सॉल्व करोगे और मुझे भेजोगे, समझ गए आप। तो चलो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर।